एक गांव की मिट्टीली पगडंडी पर एक बूढ़ा शख्स हर सुबह हल लेकर निकलता था। लोग उसे हाजी साहब कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत, सादगी और इबादत में गुजारी थी। उसके पास बड़ी दौलत नहीं थी, मगर जो कुछ था वो हलाल मेहनत का था। 2 बीघा जमीन, एक पक्का सा छोटा मकान, 2 बैल और थोड़ी सी जमा पूंजी, यही उसका खजाना था। हाजी साहब के 4 बेटे थे, सलीम, जावेद, रशीद और करीम। मगर अफसोस, चारों नासमझ थे। उनमें ना कारोबार का हुनर था, ना इल्म की प्यास। दिन भर इधर उधर खेल कूद, बेकार गपशप और दूसरों के तानों से भागना, यही उनकी जिंदगी थी। हाजी साहब अक्सर उन्हें बैठाकर समझाते, बेटों, देखो, इंसान की असल ताकत उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसका आपसी इत्तेहाद है। अगर चारों भाई एक साथ रहोगे तो दुनिया की कोई आंधी तुम्हें गिरा नहीं सकती, लेकिन अगर बिखर जाओगे तो लोग तुम्हें खिलौना बना लेंगे। सलीम मुस्कुराकर कहता, अब्बा, ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में कौन किसका साथ देता है। जावेद कहता, दुनिया चालाकियों से चलती है, हम जैसे सीधे साधे लोगों की कोई कद्र नहीं। रशीद और करीम बस खामोशी से सुनते, मगर दिल में कभी असर नहीं लेते। हाजी साहब का दिल बेचैन रहता। वो रात को अक्सर अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करते, या अल्लाह, मेरी औलाद को अकल और हिकमत दे, मेरी मेहनत की कमाई इनकी नादानी की वजह से बर्बाद ना हो। मगर जिंदगी का सफर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। उम्र ढल चुकी थी, हाथ कांपते थे, मगर दिल अब भी उम्मीद से भरा था कि शायद एक दिन उनके बेटे सुधर जाएंगे। एक सुबह गांव में खबर फैली, हाजी साहब का इंतकाल हो गया। मस्जिद से ऐलान हुआ और देखते ही देखते पूरा गांव उनके घर के बाहर जमा हो गया। लोग कहते थे, आज इस गांव का सहारा चला गया। वो आदमी जिसने कभी झूठ नहीं बोला, जिसने कभी हराम का नवाल नहीं खाया, वो हमें छोड़कर चला गया। चारों बेटों की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उनके दिल में डर भी था। अब्बा की पनाह खत्म हो गई थी। जनाजे के बाद जब मिट्टी डाल दी गई तो सबने हाथ उठाकर दुआ की। मगर उसी रात जब सब रिश्तेदार और पड़ोसी चले गए, चारों भाई आपस में विरासत की बात करने लगे। सलीम बोला, मैं बड़ा हूं, मकान मेरा हक़ है। जावेद बोला, जमीन का बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। रशीद बोला, जानवर मेरे काम आएंगे। करीम चिल्लाया, और अब्बा की जमा पूंजी मैं लूंगा, क्योंकि मैंने उनकी सबसे ज्यादा सेवा की थी। गुफ्तगू से गुफ्तगू बढ़ी और मोहब्बत की जगह तकरार ने ले ली। वो नसीहतें जो अब्बा ने पूरी उम्र दी, सब हवा में उड़। विरासत की बात कुछ ही दिनों में गांव भर की चर्चा बन गई। लोग कहते थे, हाजी साहब की औलाद ना समझ थी, अब देखो ये लोग अपने बाप की दौलत को कैसे बर्बाद करेंगे। चारों भाइयों ने आपस में सुलह करने के बजाय एक दूसरे से जंग छेड़ दी। सलीम रोज मकान पर कब्जा करने की जिद करता। जावेद कहता, जमीन के बगैर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रशीद को बैल और जानवर चाहिए थे, जबकि करीम हर हाल में जमा पूंजी लेने पर अड़ा हुआ था। एक दिन मोहल्ले का बुजुर्ग चौधरी साहब उन्हें समझाने आया। उसने कहा, बेटों, तुम्हारे अब्बा नेक इंसान थे। उनकी दौलत उनके लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए थी। अगर तुम आपस में बांटने के बजाय मोहब्बत से एकजुट हो जाओ तो यही दौलत तुम्हें मालामाल कर देगी। याद रखो, बिखरी हुई औलाद का माल हमेशा गैरों के हाथों लगता है। मगर चारों भाइयों ने उनकी एक न सुनी। सलीम बोला, चौधरी साहब, आप बीच में मत पड़िए, हम खुद अपना फैसला करेंगे। जावेद हंसते हुए बोला, हमें नसीहत की जरूरत नहीं, हमें बस अपना हिस्सा चाहिए। बुजुर्ग आह भरकर चले गए और बोले, जिस घर में मोहब्बत और अक्ल न रहे, वहां बरकत भी नहीं रहती। दिन गुजरते गए। भाइयों ने विरासत को 4 हिस्सों में बांट लिया, मगर ना इंसाफी और लालच ने इस बांट को झर बना दिया। मकान सलीम को मिला, मगर मकान की मरम्मत और टैक्स भरने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। जमीन जावेद के हिस्से में आई, मगर उसमें खेती करने का हुनर और ताकत दोनों की कमी थी। रशीद को जानवर मिले, मगर उनके खाने पीने और देखभाल का खर्चा उठाना उसके बस से बाहर था। और करीम के पास थोड़ी जमा पूंजी आ गई, मगर वो जल्द ही बेकार दोस्तों और फैजुल खर्ची में उड़ गई। कुछ ही महीनों में हाल ये हुआ कि चारों भाई अपने अपने हिस्से पर रोने लगे। सलीम का मकान गिरने के कगार पर था, जावेद की जमीन बंजर हो गई, रशीद के जानवर भूख से मरने लगे और करीम कर्जदार हो गया। गांव वाले बातें करते, देखा, जब औलाद ना समझ हो तो बाप की मेहनत की कमाई कैसे बर्बाद हो जाती है। अगर ये लोग समझदार होते तो आज इन्हें किसी की मदद की जरूरत ना होती। लेकिन भाइयों के कानों में ये बातें असर नहीं कर रही थीं। इसके बजाय वो एक दूसरे को इल्जाम देने लगे। सलीम बोला, अगर जावेद ने मेरी मदद की होती तो मकान बच जाता। जावेद चिल्लाया, अगर रशीद ने जानवर बेचे होते तो हम कर्ज चुका सकते थे। रशीद ने कहा, करीम ने पैसा उड़ाया, सारी बरकत उसी की वजह से गई। करीम बोला, तुम सब मुझे अकेला छोड़ गए, इसीलिए मैं गलत रास्ते पर चला गया।
इस तरह चारों भाई मोहब्बत की जगह नफरत में डूब गए। चारों भाइयों की आपसी नफरत धीरे धीरे पूरे गांव में हंसी का मजाक बन गई। लोग कहते ये वो औलाद है जिसके बाप ने पूरी उम्र मेहनत की, मगर उन्होंने उसकी नसीहतों को हवा में उड़ा दिया। सलीम अब अपने मकान की हालत देखकर परेशान था। दीवारें टपकने लगी थीं, छत से बारिश का पानी रिसता था। वह कई बार जावेद के पास गया और बोला, भाई मेरी मदद कर दे, अगर हम मिलकर काम करें तो मकान और जमीन दोनों संभल सकते हैं। जावेद ने गुस्से से कहा, मैं क्यों तेरी मदद करूं? जब तुझे मकान मिला था तब तूने मुझे क्या दिया? रशीद अपने जानवरों की देखभाल से थक चुका था, चारा खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने करीम से कहा, भाई तेरे पास नकदी थी, अगर तू थोड़ा कर्ज दे दे तो मैं जानवर बचा लूं। करीम ने तंज कसते हुए कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, और अगर होता भी तो तुझे क्यों देता? तूने कभी मेरा साथ दिया? इस तरह हर कोई अपनी गलती मानने के बजाय एक दूसरे को दोष देता रहा। गांव का एक होशियार ताजिर सौदागर उनकी हालत देख रहा था। वो जानता था कि ये चारों नासमझ हैं। उसने एक दिन आकर कहा, भाइयों क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हो? अपने हिस्से मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अभी नकदी दे दूंगा और तुम चैन से अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। लालच ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। सलीम ने मकान बेच दिया, जावेद ने जमीन, रशीद ने अपने जानवर उसी ताजिर को सौंप दिए और करीम ने बाकी का हिस्सा भी उसी के हवाले कर दिया। कुछ ही महीनों में वो ताजिर गांव का सबसे बड़ा मालिक बन गया। लोग उसके दरवाजे पर काम के लिए खड़े रहते और चारों भाई उन्हीं दरवाजों पर मजदूरी करने लगे। एक दिन गांव के बच्चों ने ताने मारे, देखो हाजी साहब की औलाद अब मजदूर बन गई है। बाप ने जिनके लिए दौलत छोड़ी थी वो आज दूसरों के दरवाजे पर टुकड़े मांग रहे हैं। यह सुनकर चारों भाइयों की आंखें भर आईं, मगर अब पछताने से क्या फायदा। रात को जब वो सब एक जगह बैठे तो चुप्पी छाई रही। फिर सलीम ने भारी आवाज में कहा, भाइयों हमने अपने हाथों से अपना सब कुछ खो दिया। अब्बा हमें हमेशा समझाते थे मगर हमने उनकी कोई बात न मानी। जावेद बोला, हमने दौलत को मोहब्बत से ऊपर रख दिया और उसी ने हमें बर्बाद कर दिया। रशीद ने कहा, काश हम एक होते तो आज ये हाल ना होता। करीम रोते हुए बोला, अब्बा की कब्र पर जाकर माफी मांगनी चाहिए, शायद अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे। चारों भाई देर रात तक पछतावे की बातें करते रहे, मगर वक्त निकल चुका। सुबह की पहली किरण के साथ ही चारों भाई अपने बाप की कब्र पर पहुंचे। कब्र के चारों तरफ मिट्टी पर घास उगाई थी। चिड़ियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट माहौल को और भी पुरसुकून बना रही थी। सलीम कब्र से लिपटकर रो पड़ा, अब्बा हमने आपकी नसीहतें भुला दी। आप कहते थे मोहब्बत और एतिहाद सब कुछ है, मगर हमने एक दूसरे से नफरत की और आपकी मेहनत की कमाई गंवा दी। जावेद ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह हमारे अब्बा की मगफिरत फरमा और हमें सीधी राह दिखा। हमसे गलतियां हुई, हमें माफ कर दे। रशीद और करीम भी रोते रहे। वहां मौजूद गांव वालों ने ये मंजर देखा तो उनके दिल भर आए। बुजुर्ग चौधरी साहब ने आगे बढ़कर कहा, बेटों रोने से माजी वापस नहीं आता। अब्बा की नसीहतें अभी भी तुम्हारे लिए मशाल बन सकती हैं। अगर आज भी तुम मोहब्बत और मेहनत को अपना लो तो तुम्हारा आने वाला कल संवर सकता है। चारों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहली बार उनकी आंखों में नफरत की जगह मोहब्बत की झलक थी। सलीम ने जावेद का हाथ पकड़ा, रशीद ने करीम को गले लगाया। वो सब कब्र के पास बैठकर देर तक सोचते रहे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इसी दौरान वो ताजिर वहां से गुजरा जिसने उनकी जायदाद हड़पी थी। उसने ताना मारते हुए कहा, देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम सब नासमझ हो, अब तुम मेरे मजदूर हो और हमेशा रहोगे। उसकी बातें सुनकर चारों भाइयों के दिल में आग लग गई। सलीम ने दांत भींचकर कहा, अगर हम चाहें तो फिर से मेहनत करके सब कुछ पा सकते हैं। हमारे अब्बा ने भी तो खाली हाथ से शुरू किया था। जावेद ने हामी भरी, हाँ हमें अब मजदूरी करते करते थकना नहीं बल्कि सीखना है। रशीद बोला, मैं फिर से जानवर पालूंगा। करीम ने कहा, मैं कारोबार का हुनर सीखूंगा, अब फैजुल खर्ची नहीं करूंगा। चारों भाइयों ने वहीं कब्र के पास कसम खाई कि अब वो एक दूसरे का साथ छोड़कर कभी न लड़ेंगे। गांव के लोग ये सुनकर हैरान रह गए। चौधरी साहब ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। याद रखो, जो कौम अपनी गलतियों से सीख लेती है वही दोबारा उठ खड़ी होती है। उस दिन के बाद से चारों भाइयों ने मजदूरी शुरू की। पहले वो दूसरों के खेतों में काम करने लगे, फिर धीरे धीरे थोड़ी कमाई जोड़कर छोटे छोटे काम करने लगे। करीम हिसाब किताब में तेज था तो उसने सबका बजट संभालना शुरू किया। रशीद जानवरों के काम में माहिर हो गया। जावेद जमीन की देखभाल करता और सलीम सबका लीडर बनकर आगे बढ़ता। हालांकि राह आसान नहीं थी। लोग मजाक उड़ाते थे, ताजिर बार बार उन्हें नीचा दिखाता था, मगर चारों भाई अब डिगने वाले नहीं थे। चारों भाइयों की जिंदगी अब नई राह पर चल पड़ी थी। पहले वो लोग सिर्फ झगड़ों और तकरार में वक्त गंवाते थे,
मगर अब उनकी सुबह मेहनत से शुरू होती और रात थकान के बावजूद सुकून के साथ खत्म होती। सलीम सबसे सुबह उठता और सबको नमाज के लिए जगाता। फिर कहता, भाइयों, अगर हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। जावेद खेतों में काम करता। हालांकि जमीन अब उसकी नहीं रही थी, मगर दूसरों की जमीन पर काम करके उसने खेती के गुर सीख लिए। धीरे धीरे वो समझ गया कि पानी कब देना है, बीज कैसे बोना है और फसल को कैसे संभालना है। रशीद ने कुछ मजदूरी करके 2 बकरियां खरीद लीं। वो उनसे इतना मोहब्बत करता कि गांव वाले कहते, ये लड़का जानवरों को अपनी औलाद समझता है। बकरियां धीरे धीरे बढ़ीं और उसका छोटा सा झुंड बनने लगा। करीम ने मजदूरी से बचाए पैसों से एक छोटी सी दुकान लगा ली। वो छोटी मोटी चीजें बेचता, मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वो फिजूल खर्ची नहीं करता था। हर शाम दुकान का हिसाब अपने भाइयों को दिखाता और कहता, देखो, अब मैं वही करीम नहीं हूं जो पैसा उड़ाता था। अब हर रुपया सोच समझ कर खर्च करूंगा। गांव के लोग भी अब उनका मजाक उड़ाने के बजाय तारीफ करने लगे। बुजुर्ग चौधरी साहब अक्सर कहते, ये देखो, जब औलाद एक हो जाए तो किस तरह तबाही से भी उठ खड़ी होती है। मगर ताजिर को यह सब बुरा लग रहा था। वो सोचता, अगर ये चारों फिर से कामयाब हो गए तो लोग मुझे भूल जाएंगे और मेरी इज्जत घट जाएगी। इसलिए वो अक्सर उनकी राह में रुकावट डालता, कभी उनकी मजदूरी रोकता, कभी उनका सामान कम दाम में खरीदने की कोशिश करता। एक दिन ताजिर ने रशीद को बुलाकर कहा, सुनो, तुम्हारे जानवर मेरे काम आएंगे, उन्हें मुझे बेच दो। रशीद ने सख्ती से जवाब दिया, नहीं, ये जानवर मेरी मेहनत का नतीजा है, इन्हें मैं किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। करीम ने भी ताजिर के सामने डटकर कहा, पहले मैं नादान था, मगर अब मैं हर सौदा सोच समझकर करता हूं। तुम्हारी चालाकियों में अब हम नहीं आएंगे। ये सुनकर ताजिर गौस्से से कांप गया। मगर चारों भाई अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उन्होंने सब्र, मेहनत और मोहब्बत से अपना छोटा सा कारवां बना लिया था। धीरे धीरे उनकी हालत संवरने लगी। सलीम ने थोड़े पैसे जोड़कर जावेद के साथ मिलकर जमीन किराए पर ले ली। उसमें उन्होंने खेती शुरू की। फसल अच्छी निकली और पहला मुनाफा देखकर चारों भाइयों की आंखों में चमक आ गई। सलीम बोला, देखा भाइयों, जब इंसान नीयत साफ रखे और मेहनत करे तो अल्लाह कभी उसे मायूस नहीं करता। फसल की पहली कमाई चारों भाइयों के लिए उम्मीद की नई किरण थी। उन्होंने तय किया कि इस मुनाफे को आपस में बांटने के बजाय फिर से कारोबार में लगाया जाएगा। सलीम ने कहा, अगर हम आज बांट लेंगे तो कल फिर खाली हो जाएंगे, लेकिन अगर इसे आगे बढ़ाएंगे तो हमारी औलादें भी फायदा उठाएंगी। सबने उसकी बात मान ली। जावेद ने उस पैसे से और जमीन किराए पर ले ली। रशीद ने अपने जानवरों की गिनती बढ़ाई। करीम ने दुकान में और सामान भर दिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग अब कहते, ये वही भाई हैं जिन्हें हम नासमझ समझते थे, मगर आज ये हमारी आंखों के सामने मिसाल बन गए हैं। लेकिन ताजिर ये सब देख देख कर जलता था। उसने सोचा कि अगर इनका कारोबार और बढ़ गया तो उसकी तिजारत पर असर पड़ेगा। इसलिए उसने चालें चलनी शुरू की। कभी वो उनकी फसल को कम दाम में खरीदने की कोशिश करता, कभी उनके मजदूरों को बहकाता। एक दिन उसने करीम की दुकान पर आकर कहा, करीम, तुम अभी छोटे दुकानदार हो, अगर मेरा माल बेचोगे तो तुम्हें ज्यादा मुनाफा मिलेगा। करीम मुस्कुराकर बोला, हम मेहनत से कम कमाते हैं मगर सुकून से खाते हैं, हमें धोखे के सौदे की जरूरत नहीं। ताजिर ने गुस्से में कहा, तुम्हें अभी समझ नहीं आई? जब तंगहाली आएगी तब तुम मेरे पास आओगे। करीम ने जवाब दिया, तंगहाली हमने देख ली, अब हम अल्लाह पर भरोसा करके मेहनत करेंगे। दिन गुजरते गए और चारों भाइयों का कारोबार फैलता गया। सलीम और जावेद ने खेती से इतना अनाज उगाया कि गांव के लोग उनसे खरीदने लगे। रशीद के जानवर अब दूध देने लगे और वो दूध बेचकर और कमाई करने लगा। करीम की दुकान भी अब गांव की सबसे भरोसेमंद दुकान बन चुकी थी। एक शाम सब भाई घर के आंगन में बैठे थे। सलीम ने कहा, भाइयों, याद है जब अब्बा हमें नसीहत किया करते थे? वो कहते थे कि मोहब्बत और एतिहाद ही असली ताकत है। आज उनकी बात हमारे सामने साबित हो रही है। जावेद ने सिर हिलाकर कहा, तब मगर हम पहले ही समझ जाते तो हमें ये दिन न देखना पड़ता। मगर देर आए दुरुस्त आए। रशीद बोला, अब हमें ये मोहब्बत हमेशा कायम रखनी है, चाहे हालात कैसे भी हों, हमें बिखरना नहीं है। करीम ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं सुकून से सो सकता हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। गांव वाले अब उनकी मिसाल देते थे। बच्चे भी कहते, देखो, अगर भाई आपस में मिलकर मेहनत करें तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। मगर ताजिर के दिल में ये सब देखकर और जलन पैदा हुई। उसने ठान लिया कि इन भाइयों को गिराने के लिए अब कोई बड़ी चाल चलेगा। गांव का ताजिर अब खुलकर चारों भाइयों के खिलाफ साजिशें करने लगा। उसने तय किया कि अगर इन्हें तोड़ना है तो इनके बीच शक और नफरत पैदा करनी होगी। एक दिन उसने रशीद को अकेले में बुलाया और कहा,
रशीद, तुम मेहनत करते हो मगर असल मुनाफा सलीम और जावेद ले जाते हैं। तुम सिर्फ उनके लिए जानवर पालते हो। सोचो, अगर तुम अलग हो जाओ तो तुम्हारा अपना कारोबार कहीं ज्यादा चलेगा। रशीद पहले तो चुप रहा, फिर बोला, मेरे भाई मेरे लिए सब कुछ हैं। हम अब्बा की दी हुई जमीन और नसीहत को कैसे भूल सकते हैं? ताजिर हंसकर बोला, नसीहत पेट नहीं भरती, मुनाफा भरता है। सोच लो, वरना तुम हमेशा छोटे भाई बने रहोगे। रशीद के दिल में हल्की सी कसक तो हुई, मगर उसने भाइयों से कुछ न कहा। कुछ दिन बाद ताजिर ने यही बात करीम से भी की। उसने कहा, करीम, तेरी दुकान सबसे छोटी है। तूने कभी सोचा कि क्यों? क्योंकि तेरे भाई तुझे आगे बढ़ने ही नहीं देते। अगर तू मेरा माल बेचे तो तू गांव का सबसे बड़ा दुकानदार बन जाएगा। करीम ने सख्ती से कहा, मेरा कारोबार छोटा है मगर हलाल है। मैं अपने भाइयों का साथ छोड़कर गरददारी नहीं करूंगा। ताजिर की हर कोशिश नाकाम होती रही, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर भाइयों के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कीं। कोई कहता सलीम सारा मुनाफा छुपा लेता है, कोई कहता जावेद ने खेत अकेले अपने नाम करवाने की सोची है। धीरे धीरे भाइयों के कानों तक ये बातें पहुंची। एक रात आंगन में बैठे सलीम ने कहा, भाइयों, लोग अजीब बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं मुनाफा छुपाता हूं। तुम लोग क्या सोचते हो? जावेद ने हैरान होकर कहा, मेरे पास भी ऐसी बातें पहुंची हैं कि मैं जमीन अपने नाम करना चाहता हूं। ये सब कौन फैला रहा है? करीम ने गुस्से में कहा, ये वही ताजिर है जो चाहता है हमें फिर से तोड़ दे। रशीद ने गहरी सांस लेकर कहा, सच कहूं तो उसने मुझसे भी बातें की थीं। उसने कहा था कि मैं अलग होकर अपना कारोबार करूं। उस वक्त तो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन उसके लफ्ज मेरे दिल में जहर की तरह उतर गए। कुछ पल को मुझे भी लगा था कि शायद वो सही कह रहा है। ये सुनकर सब भाइयों पर सन्नाटा छा गया, मगर सलीम ने रशीद का हाथ पकड़कर कहा, भाई, हम सब इंसान हैं। कभी कभी शैतान हमें बहकाता है, मगर याद रखो, हमारा असली दुश्मन बाहर है, अंदर नहीं। अगर हम एक दूसरे पर शक करेंगे तो हम खुद बर्बाद हो जाएंगे। करीम ने कहा, अब हमें और समझदारी दिखानी होगी। हमें अपने कारोबार के सारे हिसाब किताब साफ तौर पर रखना होगा ताकि किसी को शक की गुंजाइश न रहे। जावेद ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, हर महीने हम सब साथ बैठकर हिसाब देखेंगे और सबके सामने तय करेंगे। इससे न हम में फासला आएगा और न ताजिर को चाल चलने का मौका मिलेगा। चारों भाइयों ने आपस में कसम खाई कि चाहे कितनी भी अफवाहें फैलें, वो एक दूसरे पर शक नहीं करेंगे। मगर ताजिर को यह जानकर और गुस्सा आया। उसने सोचा, अब की बार मुझे ऐसी चाल चलनी होगी जो इन भाइयों को सचमुच तोड़ दे। ताजिर की चालें और बढ़ गईं। उसने सोचा कि अब सिर्फ अफवाहें फैलाने से काम नहीं चलेगा, उसे कुछ ठोस करना होगा। उसने गांव के कुछ ठगों और चालाक लोगों को अपने साथ जोड़ लिया और योजना बनाई। एक दिन उसने चारों भाइयों के खेत और दुकान के पास जाकर कहा, भाइयों, अगर तुम मेरी मदद से कारोबार बढ़ाओ तो तुम्हें जल्दी मुनाफा मिलेगा। मैं तुम्हारे उत्पाद कम दाम में खरीदूंगा और फिर बेचकर तुम्हें लाभ दूंगा। सलीम ने पहले तो सोचा कि यह अच्छा मौका हो सकता है, मगर जावेद ने कहा, भाई, ये वही ताजिर है जो हमारी दौलत छीनना चाहता था। हमें सावधान रहना चाहिए। रशीद और करीम भी सहमत हो गए। उन्होंने तय किया कि अगर ताजिर कुछ खरीदेगा तो वो अपनी शर्तें खुद तय करेंगे और कोई भी सौदा बिना आपसी समझ के नहीं होगा। लेकिन ताजिर ने चोरी छिपे उनकी बकरियों और फसल पर हाथ डालने की कोशिश शुरू कर दी। उसने लोगों को भड़काया कि चारों भाई आपस में लड़ते रहते हैं और उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलेगा। चारों भाइयों ने पहली बार महसूस किया कि उनके बीच नफरत नहीं, बल्कि बाहरी लोग ही उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सलीम ने कहा, देखो, अब हमें और मजबूत होकर एकजुट होना होगा। अगर हम लड़ेंगे तो हार जाएंगे। जावेद ने अपनी जमीन की योजना बनाई। उसने कहा, हम अपनी फसल का हिसाब रखेंगे और जो भी बिक्री होगी हर महीने हम सब मिलकर बंटवारा करेंगे। कोई भी अकेले कोई फैसला नहीं करेगा। रशीद ने अपने जानवरों के लिए नई देखभाल की व्यवस्था की। उसने कहा, अब कोई भी बिना हमारी अनुमति मेरे जानवरों तक नहीं पहुंच सकता। करीम ने दुकान में हिसाब किताब और बिक्री रिकॉर्ड रखने का काम शुरू किया। उसने कहा, ताजिर चाहे कितनी भी चालें चला लें, अब हम तैयार हैं। हमें अपने आपस के रिश्तों को मजबूत करना होगा। धीरे धीरे चारों भाई अपनी मेहनत और समझदारी से ना सिर्फ कारोबार संभालने लगे, बल्कि गांव में लोगों के भरोसेमंद भी बन गए। हर कोई उन्हें देखकर कहता, देखो, ये वही भैयान हैं जो पहले ना समझते। मगर अब इनकी समझदारी और मेहनत का कोई जवाब नहीं। ताजिर को यह सब देखकर गुस्सा आया। उसने सोचा कि इस बार वो बड़ी चाल चलाएगा जिससे चारों भाई झुक जाएं। मगर चारों भाई अब पहले जैसी नादानी नहीं दिखा रहे थे। उन्होंने तय किया कि अब
वो हर कदम सोच समझकर उठाएंगे। रात के समय चारों भाई बैठकर योजना बनाते रहे। सलीम ने कहा, भाइयों, अब हमें हर महीने हिसाब किताब देखना होगा। कोई भी फैसला अकेले नहीं होगा। जावेद ने कहा, हम ताजिर की चालों से डरेंगे नहीं, हमें बस एक दूसरे का सहारा चाहिए। रशीद और करीम ने भी हामी भरी। इस तरह चारों भाइयों ने मिलकर ठान लिया कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वो कभी अलग नहीं होंगे। अगले कुछ महीनों में चारों भाइयों ने अपनी मेहनत और समझदारी से गांव में एक नई पहचान बनाई। सलीम ने खेती में नए तरीके अपनाए। जावेद ने जमीन की उपज बढ़ाने के लिए नई तकनीक सीखी। रशीद ने अपने जानवरों की देखभाल में दक्षता हासिल की और करीम ने दुकानदारी में अपने हिसाब किताब को पूरी तरह व्यवस्थित किया। गांव वाले अब उनकी इज्जत करने लगे। बच्चे कहते, देखो, अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। मगर ताजिर अब भी हार नहीं माना। उसने सोचा कि अब उसे चारों भाइयों के बीच फिर से लड़ाई पैदा करनी होगी। उसने कुछ गांव वालों से कहा कि वे चारों के खिलाफ अफवाहें फैलाएं। किसी ने कहा कि सलीम मुनाफा छुपाता है, तो किसी ने कहा कि जावेद अपने हिस्से का जमीन अकेले इस्तेमाल करना चाहता है। एक दिन चारों भाई खेत पर काम कर रहे थे जब कुछ लोग उनसे मिलने आए और झूठी बातें करने लगे। सलीम ने तुरंत ध्यान रखा और कहा, भाइयों, ये वही अफवाहें हैं जो ताजिर फैला रहा है। हम उन्हें सच मानकर झगड़ा नहीं करेंगे। जावेद ने कहा, हम पहले भी इन अफवाहों में फंस गए थे। अब हमें समझदारी दिखानी होगी। किसी भी बात पर तुरंत विश्वास नहीं करना। रशीद और करीम भी सहमत हो गए। उन्होंने तय किया कि अब वो हर फैसला मिलकर करेंगे और किसी बाहरी की बातों में नहीं आएंगे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। सलीम और जावेद ने फसल से अच्छा मुनाफा कमाया। रशीद के जानवर बढ़ने लगे और करीम की दुकान का कारोबार अच्छी तरह चलने लगा। गांव वालों ने उन्हें देखकर तारीफ की और कहने लगे, ये वही भाइयों हैं जो पहले नासमझ थे। मगर अब उनकी मेहनत और समझदारी का कोई जवाब नहीं। एक शाम चारों भाई घर के आंगन में बैठे। सलीम ने कहा, भाइयों, देखो, हमने कितनी मुश्किलों के बाद ये मुकाम हासिल किया। अब्बा की नसीहतें और मेहनत की कमाई हमें सही राह दिखा रही हैं। जावेद ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अगर हम पहले समझ जाते तो हमें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। मगर अब हम मजबूत हो गए हैं। रशीद ने कहा, अब हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना होगा। कोई भी बाहर का आदमी हमारी मेहनत को नष्ट नहीं कर सकता। करीम मुस्कुराया और बोला, आज हम जानते हैं कि मेहनत, ईमानदारी और भाईचारे से हर मुश्किल हल हो सकती है। ताजिर ने दूर से यह सब देखा और सोचा, ये चारों अब पहले जैसी नादानियां नहीं करेंगे। अगर मैं कुछ भी करूं, ये मेरी चाल को समझ जाएंगे। और इस तरह चारों भाइयों ने अपने आपसी भरोसे और मेहनत से अपनी स्थिति मजबूत कर ली। उन्होंने तय किया कि अब कोई भी बाहरी व्यक्ति उनके रिश्तों और मेहनत में दरार नहीं डाल पाएगा। कुछ सालों की मेहनत के बाद चारों भाइयों की हालत पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। सलीम और जावेद की खेती फल फूल रही थी। रशीद के जानवर बढ़ चुके थे और करीम की दुकान गांव की सबसे भरोसेमंद और सफल दुकान बन गई थी। गांव वाले अब उनकी तारीफ करते हुए कहते, देखो, वही भाई जो पहले नासमझ थे, आज मेहनत और ईमानदारी से कामयाब हो गए हैं। ये सब उनके बाप की नसीहत और उनकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन ताजिर अब भी हार नहीं मान रहा था। उसने सोचा कि चारों भाइयों को कभी भी आसानी से तोड़ नहीं सकता। इसलिए उसने नई योजना बनाई। उसने गांव के कुछ व्यापारियों से कहा, इन चारों को हर स्थिति में दबाना होगा। अगर इनकी एकजुटता टूट गई तो ये फिर से पिछड़ जाएंगे। लेकिन इस बार चारों भाइयों ने पूरी समझदारी से काम किया। उन्होंने तय किया कि कोई भी बड़ा सौदा ताजिर के साथ अकेले नहीं करेंगे, सभी निर्णय मिलकर लेंगे। एक दिन ताजिर ने फिर से कोशिश की। उसने गांव के बच्चों और कुछ बड़ों से अफवाहें फैलवाई कि सलीम ने जमीन छुपाकर रखी है और जावेद ने मुनाफा अपने लिए लिया। सलीम ने तुरंत कहा, भाइयों, देखो, ये वही अफवाहें हैं जो ताजिर फैलाता है। हम पहले भी इससे फंसे थे। अब हमें सच का सामना करना होगा और अफवाहों में नहीं आना। जावेद ने कहा, हमें अब कभी भी बाहरी लोगों की बातों में विश्वास नहीं करना। हमने खुद मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। रशीद ने अपने जानवरों की गिनती और बिक्री का हिसाब साफ रखा। करीम ने दुकान के हिसाब किताब को और व्यवस्थित किया। इस तरह ताजिर की हर चाल नाकाम हो गई। धीरे धीरे चारों भाइयों का व्यापार बढ़ता गया। गांव के लोग उनके पास सलाह लेने आने लगे। बच्चों ने उनसे सीखना शुरू किया कि मेहनत, ईमानदारी और भाईचारा कितनी ताकत रखता है। एक शाम चारों भाई घर के आंगन में बैठे। सलीम ने कहा, भाइयों, अब हमें हमेशा एक दूसरे का साथ रखना होगा। अब्बा की नसीहतें हमारी ताकत बन गई हैं। जावेद ने कहा, सही कहा, अगर हम पहले भी समझ जाते तो ताजिर जैसी चालें हमारे बीच नहीं आ पाती।
अब हम और मजबूत हो गए हैं। रशीद मुस्कुराया और बोला, हमने सबक सीखा। मेहनत और समझदारी ही हमेशा सफलता दिलाती है। करीम ने कहा, और अब हम जानते हैं कि आपसी भरोसा ही सबसे बड़ी दौलत है। ताजिर ने दूर से ये सब देखा। उसे समझ आ गया कि ये चारों अब पहले जैसी नादानी नहीं करेंगे। उसने सोचा, अब ये भाई अपनी मेहनत और एकजुटता से हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। चारों भाइयों ने मिलकर ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वो कभी अलग नहीं होंगे और हमेशा आपसी मोहब्बत, समझदारी और मेहनत से अपना मुकाम बनाए। चारों भाइयों ने अब आपसी भरोसे और मेहनत से अपनी जिंदगी को सही दिशा में बदल लिया था। गांव में लोग अब उन्हें मिसाल के तौर पर देखते थे। बच्चे उनकी कहानी सुनकर कहते, अगर इंसान मेहनत और भाईचारे से काम करे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। सलीम ने तय किया कि अब वह खेती में नए तरीके अपनाएगा। उसने जावेद के साथ मिलकर फसल का नया तरीका सीखा और बीज, पानी और खाद का सही इस्तेमाल किया। इससे फसल की पैदावार बढ़ गई। रशीद ने अपने जानवरों के लिए एक छोटा सा फार्म बनवाया। उसने अपने जानवरों की देखभाल में ध्यान रखा और बकरियों के दूध की बिक्री से धीरे धीरे आमदनी बढ़ाई। करीम ने दुकान का विस्तार किया और हिसाब किताब को और व्यवस्थित किया। उसने नोटबुक में हर बिक्री और खर्च को लिखा ताकि कोई भी झूठी अफवाह या धोखा काम न कर सके। लेकिन ताजिर अब भी परेशान था। उसने गांव में अफवाहें फैलाना जारी रखा और लोगों को भड़काने की कोशिश की। उसने कहा, इन भाइयों ने अपनी दौलत खो दी थी, अब उन्हें और परेशान किया जाएगा। मगर चारों भाइयों ने अब ताजिर की चालों को समझ लिया था। उन्होंने मिलकर तय किया कि वे किसी भी बात पर तुरंत विश्वास नहीं करेंगे और हर फैसला आपस में करेंगे। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। ताजिर ने सोचा कि यह मौका अच्छा है। उसने वहां अफवाहें फैलवाई कि चारों भाई आपस में लड़ रहे हैं। मगर सलीम ने कहा, भाइयों, ये वही अफवाहें हैं, हमें उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए। जावेद ने कहा, हम पहले भी इन झूठों में फंस चुके हैं, अब हमें समझदारी से काम लेना होगा। रशीद और करीम ने भी हामी भरी। उन्होंने तय किया कि अब कोई भी बाहरी अफवाह उनके आपसी रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। धीरे धीरे चारों भाइयों का व्यापार बढ़ता गया। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव वाले उनकी तारीफ करते और बच्चों को उनके उदाहरण बताते। एक शाम चारों भाई घर के आंगन में बैठे। सलीम ने कहा, भाइयों, अब हमें हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना होगा। अब्बा की नसीहतें हमें रास्ता दिखा रही हैं। जावेद ने कहा, सही कहा, हमारी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। किसी की चाल अब हमें नहीं हिला सकती। रशीद मुस्कुराया और बोला, अब हम जानते हैं कि मेहनत, समझदारी और भाईचारा ही असली दौलत है। करीम ने कहा, और अब हम हमेशा एक दूसरे का भरोसा बनाए रखेंगे। कोई भी ताजिर जैसी चाल हमारे रिश्ते में दरार नहीं डाल पाएगा। ताजिर ने दूर से देखा और सोच में पड़ गया। उसने समझा कि चारों भाइयों ने न केवल आपसी भाईचारे को मजबूत किया, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से अपनी स्थिति भी सुधार ली। उस दिन चारों भाइयों ने तय किया कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे कभी अलग नहीं होंगे। उन्होंने मिलकर ठान लिया कि उनका प्यार, भरोसा और मेहनत ही उनकी असली ताकत होगी। चारों भाइयों की मेहनत और एकजुटता अब गांव में मिसाल बन चुकी थी। लोग उनकी तारीफ करते और उनके अनुभव से सीखने लगे। गांव के बच्चे अक्सर चारों भाइयों के पास आते और पूछते, भाइयों, आप इतने समझदार कैसे हो गए? सलीम मुस्कुराकर जवाब देता, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और ताजिर जैसी चालों में फंसे बिना मेहनत और ईमानदारी से काम किया। जावेद ने कहा, हमने ये समझ लिया कि दौलत अकेले नहीं रखी जा सकती, इसे बांटकर काम में लगाना और आपसी भरोसा रखना जरूरी है। रशीद ने अपने जानवरों की देखभाल में सबको सिखाया कि मेहनत और प्यार से हर काम आसान हो जाता है। करीम ने अपनी दुकान के हिसाब किताब के अनुभव साझा किए और बताया कि ईमानदारी ही असली दौलत है। ताजीर अब भी चारों भाइयों की तरक्की देखकर परेशान था। उसने सोचा कि शायद अब उन्हें तोड़ पाना असंभव है। उसने अपनी योजनाओं को और छुपाया। एक दिन गांव में बड़ी बारात आई। गांव वालों ने तय किया कि चारों भाइयों की मेहनत और सफलता का जश्न मनाया जाए। लोग इकट्ठा हुए और बोले, ये वही भैया हैं जिन्हें हम पहले ना समझते थे, मगर आज ये हमारी प्रेरणा बन गए हैं। चारों भाइयों ने धन्यवाद कहा और तय किया कि अब वे गांव के लिए कुछ करेंगे। सलीम ने कहा, अब हमें अपने अनुभव से गांव के बच्चों को सिखाना चाहिए कि मेहनत और आपसी भाईचारा कितनी ताकत रखता है। जावेद ने कहा, सही कहा, हम अब न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी काम करेंगे। रशीद ने अपने जानवरों की एक छोटी सी शिक्षा योजना बनाई ताकि बच्चे जानवरों की देखभाल सीखें। करीम ने दुकान में छोटे बच्चों को बिक्री और हिसाब किताब की ट्रेनिंग देने का
फैसला किया। इस तरह चारों भाइयों ने अपने गांव में सकारात्मक बदलाव लाने का काम शुरू किया। लोग उनकी तारीफ करते और उन्हें देखकर सीखते। ताजिर अब भी दूर से देखता। उसने समझ लिया कि अब चारों भाइयों को तोड़ पाना उसके बस की बात नहीं। उनकी मेहनत, ईमानदारी और आपसी भाईचारा उन्हें मजबूत बना चुका था। रात को चारों भाइयों ने घर के आंगन में बैठकर तय किया कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। सलीम ने कहा, हमारी ताकत हमारी एकजुटता में है, कोई बाहरी ताकत हमें नहीं तोड़ सकती। जावेद ने कहा, हमने आपसी भरोसे से सीख लिया कि शरारती लोग चाहे कितनी भी चालें चलें, हमें कभी डरने की जरूरत नहीं। रशीद और करीम ने भी अपनी सहमति दी। उन्होंने ठान लिया कि उनका आपसी भाईचारा और मेहनत उन्हें हर चुनौती में विजयी बनाएगी। और इस तरह चारों भाइयों की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। उनके संघर्ष, सीख और आपसी मोहब्बत ने दिखा दिया कि अगर इंसान मेहनत, समझदारी और भरोसे से काम करे तो कोई भी मुश्किल उसे नहीं हरा सकती। गांव में चारों भाइयों की प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही थी। लोग उन्हें मिसाल मानते और बच्चे उनसे सीखते। हर कोई जानता था कि ये भाई पहले नासमझ थे, मगर अब मेहनत, ईमानदारी और आपसी भाईचारे की वजह से सफल हो गए थे। सलीम ने खेती में नई तकनीकें अपनाई और जावेद के साथ मिलकर फसल की पैदावार और बढ़ाई। उन्होंने मिट्टी की गुणवत्ता, बीज और पानी का पूरा ख्याल रखा। धीरे धीरे उनकी फसल गांव के सबसे अच्छे खेतों में से एक बन गई। रशीद ने जानवरों की देखभाल में और दक्षता हासिल की। उसने अपने फार्म में नई व्यवस्था की और दूध, बकरियों और अन्य जानवरों की बिक्री से लगातार आमदनी बढ़ाई। करीम ने अपनी दुकान का विस्तार किया। उसने नए सामान जोड़े और हिसाब किताब को और व्यवस्थित किया। अब उसकी दुकान गांव के लोगों के लिए भरोसेमंद और प्रमुख बन गई। ताजिर अब भी कहीं से चारों भाइयों को तोड़ने की कोशिश करता। उसने अफवाहें फैलवाई और लोगों को भड़काने की कोशिश की, मगर इस बार चारों भाइयों ने समझदारी दिखाई। सलीम ने कहा, भाइयों, अब हम ताजिर की चालों में नहीं आएंगे। हमें हमेशा आपसी भरोसे और मेहनत पर विश्वास रखना होगा। जावेद ने कहा, सही कहा, हम जानते हैं कि हमारी ताकत हमारी एकजुटता में है। अब कोई बाहरी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। रशीद और करीम भी सहमत हुए। उन्होंने तय किया कि अब हर फैसला मिलकर करेंगे और किसी अफवाह या धोखे पर विश्वास नहीं करेंगे। धीरे धीरे चारों भाइयों की मेहनत रंग लाने लगी। गांव वाले उनकी तारीफ करने लगे और उन्हें देखकर बच्चों को सीखने की प्रेरणा मिली। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने चारों भाइयों को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी मेहनत और आपसी भाईचारा देखकर हम हैरान हैं। तुम्हारे उदाहरण से गांव के लोग सीख सकते हैं कि कठिनाइयां कितनी भी बड़ी हों, मेहनत और समझदारी से उन्हें पार किया जा सकता है। चारों भाइयों ने धन्यवाद कहा। सलीम ने कहा, अब हम अपने अनुभव से गांव के बच्चों और युवाओं को सिखाएंगे कि मेहनत, ईमानदारी और भाईचारा सबसे बड़ी दौलत है। जावेद ने कहा, हम अब न केवल अपने लिए बल्कि गांव के लिए भी काम करेंगे। हमें दूसरों की मदद से ही समाज में बदलाव लाना है। रशीद ने अपने जानवरों के लिए शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया ताकि बच्चों को जानवरों की देखभाल और जिम्मेदारी सिखाई जा सके। करीम ने दुकान में बच्चों को बिक्री और हिसाब किताब की ट्रेनिंग दी ताकि वे भविष्य में ईमानदार और मेहनती बन सकें। इस तरह चारों भाइयों ने गांव में एक नई मिसाल कायम की। ताजिर अब दूर से देखता रहा। उसने समझ लिया कि अब चारों भाइयों को तोड़ना उसके बस की बात नहीं। चारों भाइयों ने तय किया कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे। उनकी आपसी भाईचारा और मेहनत उन्हें हर चुनौती में विजयी बनाएगी। गांव में चारों भाइयों की मेहनत अब सभी के लिए मिसाल बन चुकी थी। लोग उन्हें देखकर कहते, देखो, ये वही भैया हैं जो पहले ना समझ थे, मगर अब मेहनत, समझदारी और भाईचारे से सफल हो गए हैं। सलीम ने खेती में नए तरीके अपनाए और जावेद के साथ मिलकर जमीन की उपज बढ़ाई। उन्होंने फसल की पैदावार और गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया। रशीद ने अपने जानवरों की देखभाल में सुधार किया और उनका फार्म अब गांव के सबसे अच्छे फार्म में से एक बन गया। करीम ने अपनी दुकान का विस्तार किया और हिसाब किताब को पूरी तरह व्यवस्थित किया। अब उसकी दुकान गांव के लोगों के लिए भरोसेमंद बन गई। ताजिर अब भी दूर से उनकी सफलता देख रहा था। उसने सोचा कि अगर ये भैया एकजुट रहेंगे तो उसे कभी मौका नहीं मिलेगा। उसने नए तरीके सोचे और कुछ गांव वालों को अपने साथ जोड़ा ताकि चारों भाइयों को परेशान किया जा सके। लेकिन चारों भाइयों ने अब ताजिर की चालों को पहचान लिया था। उन्होंने तय किया कि कोई भी निर्णय अकेले नहीं लेंगे और किसी भी अफवाह या चालाकी में विश्वास नहीं करेंगे।
एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। ताजिर ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। उसने लोगों से अफवाहें फैलाई कि चारों भाई आपस में लड़ रहे हैं और उनका व्यापार असफल होने वाला है। सलीम ने कहा, भाइयों, ये वही अफवाहें हैं जो ताजिर फैला रहा है। हमें इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। जावेद ने कहा, हम पहले भी इन झूठों में फंस चुके हैं। अब हमें समझदारी से काम लेना होगा और एक दूसरे का भरोसा बनाए रखना होगा। रशीद और करीम भी सहमत हुए। उन्होंने तय किया कि अब कोई भी बाहरी अफवाह उनके आपसी रिश्तों में दरार नहीं डाल सकती। धीरे धीरे चारों भाइयों की मेहनत रंग लाने लगी। उनकी फसल, जानवर और दुकान सब अच्छे मुनाफे पर चलने लगे। गांव वाले उनकी मेहनत देखकर प्रेरित होने लगे। एक शाम चारों भाई घर के आंगन में बैठे। सलीम ने कहा, भाइयों, अब हमें हमेशा एक दूसरे का सहारा बनाना होगा। हमारी ताकत हमारी एकजुटता में है। जावेद ने कहा, हमने अब समझ लिया कि मेहनत और भाईचारा ही हमारी असली ताकत है। कोई भी बाहरी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। रशीद मुस्कुराया और बोला, अब हम जानते हैं कि मेहनत, समझदारी और भाईचारा ही सबसे बड़ी दौलत है। करीम ने कहा, और अब हम हमेशा आपसी भरोसा बनाए रखेंगे। ताजिर जैसी चाल अब हमें प्रभावित नहीं कर सकती। ताजिर अब दूर से देख रहा था। उसने महसूस किया कि चारों भाइयों की मेहनत और आपसी भाईचारा उन्हें मजबूत बना चुका है। अब उसे समझ आ गया कि ये भैया कभी टूटेंगे नहीं। चारों भाइयों ने मिलकर ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और अपने गांव और परिवार के लिए मेहनत करेंगे। चारों भाइयों की मेहनत और एकजुटता अब गांव में सबको दिखाई दे रही थी। उनकी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई थी। गांव वाले अक्सर बच्चों को बताते, देखो, ये वही भैया हैं जो पहले ना समझ थे, मगर मेहनत और भाईचारे से उन्होंने अपनी स्थिति बदल दी। सलीम ने खेती में और सुधार की। उसने जावेद के साथ मिलकर नई तकनीक अपनाई और फसल की पैदावार बढ़ाई। अब उनकी फसल गांव में सबसे अच्छी मानी जाती थी। रशीद ने अपने जानवरों के लिए बेहतर देखभाल की व्यवस्था की। उसके बकरियां और गायें स्वस्थ और उत्पादक हो गईं। उसने बच्चों को भी सिखाया कि जानवरों की देखभाल में मेहनत और धैर्य जरूरी है। करीम ने अपनी दुकान का विस्तार किया और हिसाब किताब पूरी तरह व्यवस्थित रखा। अब उसकी दुकान गांव में भरोसेमंद और प्रमुख बन गई थी। ताजिर अब भी दूर से उनकी सफलता देख रहा था। उसने सोचा कि चारों भाइयों को तोड़ना अब आसान नहीं होगा। उसने नई चालें सोची, लेकिन अब चारों भाइयों ने मिलकर तय किया कि वे किसी भी बाहरी ताकत में नहीं आएंगे। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। ताजिर ने सोचा कि अब मौका है। उसने अफवाहें फैलाईं कि चारों भाई आपस में लड़ रहे हैं और उनके व्यापार में नुकसान होगा। सलीम ने तुरंत कहा, भाइयों, ये वही अफवाहें हैं जो ताजिर फैला रहा है। हमें इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। जावेद ने कहा, हम पहले भी इन झूठों में फंस चुके हैं। अब हमें समझदारी से काम लेना होगा और एक दूसरे का भरोसा बनाए रखना होगा। रशीद और करीम भी सहमत हुए। उन्होंने तय किया कि अब कोई भी अफवाह या चाल उनके भाईचारे को नहीं तोड़ सकती। धीरे धीरे चारों भाइयों की मेहनत रंग लाने लगी। उनकी फसल, जानवर और दुकान सभी मुनाफे में चलने लगे। गांव वाले उनकी मेहनत देखकर प्रेरित होने लगे। एक शाम चारों भाई घर के आंगन में बैठे। सलीम ने कहा, भाइयों, अब हमारी ताकत हमारी एकजुटता में है। हमें हमेशा एक दूसरे का सहारा बनाना होगा। जावेद ने कहा, हमने अब समझ लिया कि मेहनत और भाईचारा ही असली ताकत है। कोई भी बाहरी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। रशीद मुस्कुराया और बोला, अब हम जानते हैं कि मेहनत, समझदारी और भाईचारा ही सबसे बड़ी दौलत है। करीम ने कहा, और अब हम हमेशा आपसी भरोसा बनाए रखेंगे। ताजिर जैसी चाल अब हमें प्रभावित नहीं कर सकती। ताजिर अब दूर से देख रहा था। उसने महसूस किया कि चारों भाइयों की मेहनत और आपसी भाईचारा उन्हें मजबूत बना चुका है। अब उसे समझ आ गया कि ये भैया कभी टूटेंगे नहीं। चारों भाइयों ने मिलकर ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और अपने गांव और परिवार के लिए मेहनत करें। चारों भाइयों की मेहनत और एकजुटता अब गांव में पूरी तरह से मान्य हो चुकी थी। लोग उन्हें देखकर कहते थे, ये वही भैया हैं जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और मेहनत, समझदारी और भाईचारे से सफल हो गए। सलीम ने खेती में और सुधार की। उसने जावेद के साथ मिलकर फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए नई तकनीक अपनाई। उनका खेत अब गांव में सबसे ज्यादा उपज देने वाला खेत बन गया। रशीद ने अपने जानवरों की देखभाल में और दक्षता हासिल की। उसने अपने फार्म में बकरियों और गायों के लिए बेहतर व्यवस्था की। धीरे धीरे उसके जानवरों की संख्या बढ़ी और उसकी आमदनी भी। करीम ने अपनी दुकान का विस्तार किया। उसने नए सामान जोड़े और हिसाब किताब को पूरी तरह व्यवस्थित रखा। अब उसकी दुकान गांव के लोगों के लिए भरोसेमंद और प्रमुख बन गई।
ताजिर अब भी दूर से उनकी तरक्की देख रहा था। उसने सोचा कि चारों भाइयों को तोड़ना अब आसान नहीं होगा। उसने नई योजनाएं बनाई, लेकिन चारों भाइयों ने अब पूरी समझदारी से काम किया। एक दिन गांव में बड़ी सभा लगी। ताजिर ने अफवाहें फैलवाएं कि चारों भाई आपस में लड़ रहे हैं और उनके व्यापार में नुकसान होने वाला है। सलीम ने तुरंत कहा, भाइयों, ये वही अफवाहें हैं, हमें इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। जावेद ने कहा, हम पहले भी इन झूठों में फंस चुके हैं। अब हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा और समझदारी से काम करना होगा। रशीद और करीम ने भी पूरी सहमति जताई। उन्होंने तय किया कि अब कोई भी बाहरी अफवाह उनके भाईचारे को नहीं तोड़ सकती। धीरे धीरे चारों भाइयों की मेहनत और लगन रंग लाने लगी। उनकी फसल, जानवर और दुकान सभी मुनाफे में चलने लगे। गांव वाले उनकी मेहनत देखकर प्रेरित होने लगे। एक शाम चारों भाई घर के आंगन में बैठे। सलीम ने कहा, भाइयों, हमारी ताकत हमारी एकजुटता में है। हमें हमेशा एक दूसरे का सहारा बनाना होगा। जावेद ने कहा, हमने समझ लिया कि मेहनत और भाईचारा ही असली ताकत है। कोई भी बाहरी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। रशीद मुस्कुराया और बोला, हम जानते हैं कि मेहनत, समझदारी और भाईचारा सबसे बड़ी दौलत है। करीम ने कहा, और अब हम हमेशा आपसी भरोसा बनाए रखेंगे। ताजिर जैसी चाल अब हमें प्रभावित नहीं कर सकती। ताजिर अब दूर से देख रहा था। उसने महसूस किया कि चारों भाइयों की मेहनत और आपसी भाईचारा उन्हें मजबूत बना चुका है। अब उसे समझ आ गया कि ये भैया कभी टूटेंगे नहीं। चारों भाइयों ने मिलकर ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और अपने गांव और परिजीवन के लिए मेहनत और ईमानदारी से काम करें। समय के साथ चारों भाइयों की स्थिति और मजबूत होती गई। गांव वाले उन्हें देखकर प्रेरित होने लगे। बच्चे अक्सर उनके पास आते और पूछते, भाइयों, आप इतने समझदार कैसे हो गए? सलीम मुस्कुराकर जवाब देता, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ रखा और ताजिर जैसी चालों में नहीं फंसे। मेहनत और ईमानदारी से काम किया। जावेद ने कहा, हमने ये समझ लिया कि दौलत और संपत्ति अकेले नहीं रखी जा सकती। इसे मिलकर काम में लगाना और आपसी भरोसा रखना जरूरी है। रशीद ने अपने जानवरों की देखभाल में दक्षता हासिल की। उसने बच्चों को भी सिखाया कि जानवरों की देखभाल में मेहनत और धैर्य जरूरी है। करीम ने अपनी दुकान का हिसाब किताब पूरी तरह व्यवस्थित रखा। अब उसकी दुकान गांव के लिए भरोसेमंद बन गई। उसने बच्चों को व्यापार और हिसाब किताब की ट्रेनिंग भी दी। ताजिर अब भी दूर से चारों भाइयों की तरक्की देख रहा था। उसने सोचा कि अब उन्हें तोड़ पाना असंभव है। उसने नए तरीके सोचे, लेकिन अब चारों भाइयों ने पूरी समझदारी से काम किया। एक दिन गांव में बड़ी सभा आयोजित हुई। ताजिर ने सोचा कि अब मौका है। उसने अफवाहें फैलाई कि चारों भाई आपस में लड़ रहे हैं और उनके व्यापार में नुकसान होगा। सलीम ने तुरंत कहा, भाइयों, ये वही अफवाहें हैं, हमें इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। जावेद ने कहा, हम पहले भी इन झूठों में फंस चुके हैं। अब हमें आपसी भरोसा बनाए रखना होगा और समझदारी से काम करना होगा। रशीद और करीम भी सहमत हुए। उन्होंने तय किया कि अब कोई भी बाहरी अफवाह उनके भाईचारे को नहीं तोड़ सकती। धीरे धीरे चारों भाइयों की मेहनत रंग लाने लगी। उनकी फसल, जानवर और दुकान सभी मुनाफे में चलने लगे। गांव वाले उनकी मेहनत देखकर प्रेरित होने लगे। एक शाम चारों भाई घर के आंगन में बैठे। सलीम ने कहा, भाइयों, हमारी ताकत हमारी एकजुटता में है। हमें हमेशा एक दूसरे का सहारा बनाना होगा। जावेद ने कहा, हमने अब समझ लिया कि मेहनत और भाईचारा ही असली ताकत है। कोई भी बाहरी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। रशीद मुस्कुराया और बोला, अब हम जानते हैं कि मेहनत, समझदारी और भाईचारा सबसे बड़ी दौलत है। करीम ने कहा, और अब हम हमेशा आपसी भरोसा बनाए रखेंगे। ताजिर जैसी चाल अब हमें प्रभावित नहीं कर सकती। ताजिर अब दूर से देख रहा था। उसने महसूस किया कि चारों भाइयों की मेहनत और आपसी भाईचारा उन्हें मजबूत बना चुका है। अब उसे समझ आ गया कि ये भैया कभी टूटेंगे नहीं। चारों भाइयों ने मिलकर ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और अपने गांव और परिवार के लिए मेहनत, ईमानदारी और भाईचारे से काम करेंगे। गांव में चारों भाइयों की कहानी अब सभी के लिए प्रेरणा बन गई थी। बच्चे और बड़े अक्सर उन्हें देखकर कहते, देखो, ये वही भैया हैं जिन्होंने पहले कठिनाइयों का सामना किया और अब मेहनत, समझदारी और भाईचारे से सफल हो गए। सलीम ने खेती में नई तकनीकें अपनाई। उसने जावेद के साथ मिलकर फसल की पैदावार बढ़ाई और मिट्टी की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान रखा। उनका खेत अब गांव में सबसे अच्छे खेतों में से एक बन गया। रशीद ने अपने जानवरों की देखभाल में सुधार किया। उसने फार्म में व्यवस्था और बेहतर की और बच्चों को भी सिखाया कि जानवरों की देखभाल में मेहनत और धैर्य जरूरी है। करीम ने अपनी दुकान का
विस्तार किया और हिसाब किताब को व्यवस्थित रखा। अब उसकी दुकान गांव के लोगों के लिए भरोसेमंद और प्रमुख बन गई। उसने बच्चों को व्यापार और हिसाब किताब की ट्रेनिंग भी दी। ताजिर अब भी दूर से चारों भाइयों की तरक्की देख रहा था। उसने सोचा कि अब उन्हें तोड़ना असंभव है। उसने नई योजनाएं बनाई, लेकिन चारों भाइयों ने समझदारी से काम किया। एक दिन गांव में बड़ी सभा हुई। ताजिर ने अफवाहें फैलाईं कि चारों भाई आपस में लड़ रहे हैं और उनके व्यापार में नुकसान होगा। सलीम ने कहा, भाइयों, ये वही अफवाहें हैं, हमें इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। जावेद ने कहा, हमने पहले भी इन झूठों में फंस चुके हैं। अब हमें आपसी भरोसा बनाए रखना होगा और समझदारी से काम करना होगा। रशीद और करीम भी सहमत हुए। उन्होंने तय किया कि अब कोई भी बाहरी अफवाह उनके भाईचारे को नहीं तोड़ सकती। धीरे धीरे चारों भाइयों की मेहनत रंग लाने लगी। उनकी फसल, जानवर और दुकान सभी मुनाफे में चलने लगे। गांव वाले उनकी मेहनत देखकर प्रेरित होने लगे। एक शाम चारों भाई घर के आंगन में बैठे। सलीम ने कहा, भाइयों, हमारी ताकत हमारी एकजुटता में है। हमें हमेशा एक दूसरे का सहारा बनाना होगा। जावेद ने कहा, हमने अब समझ लिया कि मेहनत और भाईचारा ही असली ताकत है। कोई भी बाहरी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। रशीद मुस्कुराया और बोला, अब हम जानते हैं कि मेहनत, समझदारी और भाईचारा सबसे बड़ी दौलत है। करीम ने कहा, और अब हम हमेशा आपसी भरोसा बनाए रखेंगे। ताजिर जैसी चाल अब हमें प्रभावित नहीं कर सकती। ताजिर अब दूर से देख रहा था। उसने महसूस किया कि चारों भाइयों की मेहनत और आपसी भाईचारा उन्हें मजबूत बना चुका है। अब उसे समझ आ गया कि ये भैया कभी नहीं टूटेंगे। चारों भाइयों ने मिलकर ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और अपने गांव और परिवार के लिए मेहनत, ईमानदारी और भाईचारे से काम करेंगे। गांव में चारों भाइयों की सफलता अब सबके लिए मिसाल बन गई थी। बच्चे और बड़े अक्सर उनके पास आते और पूछते, भाइयों, आप इतने समझदार और कामयाब कैसे हो गए? सलीम मुस्कुराकर कहता, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ रखा और ताजिर जैसी चालों में नहीं फंसे। मेहनत और ईमानदारी से काम किया। जावेद ने कहा, हमने यह समझ लिया कि दौलत और संपत्ति अकेले नहीं रखी जा सकती। इसे मिलकर काम में लगाना और आपसी भरोसा रखना बहुत जरूरी है। रशीद ने अपने जानवरों की देखभाल में और दक्षता हासिल की। उसने बच्चों को भी सिखाया कि जानवरों की देखभाल में मेहनत, धैर्य और जिम्मेदारी बेहद जरूरी है। करीम ने अपनी दुकान का हिसाब किताब पूरी तरह व्यवस्थित रखा। अब उसकी दुकान गांव के लिए भरोसेमंद और प्रमुख बन गई थी। उसने बच्चों को व्यापार और हिसाब किताब की ट्रेनिंग भी दी। ताजिर अब भी दूर से चारों भाइयों की तरक्की देख रहा था। उसने सोचा कि अब उन्हें तोड़ना असंभव है। उसने नई चालें सोची, लेकिन चारों भाइयों ने समझदारी और भाईचारे के साथ हर स्थिति का सामना किया। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। ताजिर ने सोचा कि अब मौका है। उसने अफवाहें फैलाई कि चारों भाई आपस में लड़ रहे हैं और उनका व्यापार कमजोर हो जाएगा। सलीम ने तुरंत कहा, भाइयों, ये वही अफवाहें हैं, हमें इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। जावेद ने कहा, हम पहले भी इन झूठों में फंस चुके हैं। अब हमें आपसी भरोसा बनाए रखना होगा और समझदारी से काम करना होगा। रशीद और करीम भी सहमत हुए। उन्होंने तय किया कि अब कोई भी बाहरी अफवाह उनके भाईचारे को नहीं तोड़ सकती। धीरे धीरे चारों भाइयों की मेहनत रंग लाने लगी। उनकी फसल, जानवर और दुकान सभी मुनाफे में चलने लगे। गांव वाले उनकी मेहनत देखकर प्रेरित होने लगे। एक शाम चारों भाई घर के आंगन में बैठे। सलीम ने कहा, भाइयों, हमारी ताकत हमारी एकजुटता में है। हमें हमेशा एक दूसरे का सहारा बनाना होगा। जावेद ने कहा, हमने अब समझ लिया कि मेहनत और भाईचारा ही असली ताकत है। कोई भी बाहरी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। रशीद मुस्कुराया और बोला, अब हम जानते हैं कि मेहनत, समझदारी और भाईचारा सबसे बड़ी दौलत है। करीम ने कहा, और अब हम हमेशा आपसी भरोसा बनाए रखेंगे। ताजिर जैसी चाल अब हमें प्रभावित नहीं कर सकती। चारों भाइयों ने मिलकर ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और अपने गांव और परिवार के लिए मेहनत, ईमानदारी और भाईचारे से काम करेंगे। गांव में चारों भाइयों की मेहनत और ईमानदारी अब पूरी तरह पहचान बन गई थी। उनके अनुभव और भाईचारे की कहानी सबको प्रेरित करती थी। लोग अक्सर कहते, ये वही भैया हैं जिन्होंने पहले मुश्किलों का सामना किया और अब मेहनत, समझदारी और भाईचारे से सफल हो गए। सलीम ने खेती में और सुधार की। उसने जावेद के साथ मिलकर नई तकनीकें अपनाई और फसल की पैदावार बढ़ाई। उनका खेत अब गांव में सबसे अच्छे खेतों में से एक बन गया। रशीद ने अपने जानवरों की देखभाल में और दक्षता हासिल की। उसने बच्चों को भी सिखाया कि जानवरों की देखभाल में मेहनत और धैर्य सबसे जरूरी है। करीम ने अपनी दुकान का
हिसाब किताब पूरी तरह व्यवस्थित रखा। अब उसकी दुकान गांव के लोगों के लिए भरोसेमंद और प्रमुख बन गई। उसने बच्चों को व्यापार और हिसाब किताब की ट्रेनिंग भी दी। ताजिर अब भी दूर से उनकी तरक्की देख रहा था। उसने महसूस किया कि अब चारों भाइयों को तोड़ना उसके बस की बात नहीं। उनकी मेहनत, समझदारी और आपसी भाईचारा उन्हें अजेय बना चुका था। एक दिन गांव में सब लोग एकत्र हुए और चारों भाइयों की सफलता का जश्न मनाया। लोग उनकी कहानी सुनकर प्रेरित हुए और अपने बच्चों को सिखाने लगे कि मेहनत, ईमानदारी और भाईचारा ही असली दौलत है। चारों भाइयों ने तय किया कि अब वे अपने गांव के लिए और भी काम करेंगे। सलीम ने कहा, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि गांव के बच्चों और लोगों के लिए भी है। हमें उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। जावेद ने कहा, सही कहा, हम अनुभव और शिक्षा से गांव में बदलाव लाएंगे। रशीद ने अपने फार्म में शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया ताकि बच्चे जानवरों की देखभाल सीखें और जिम्मेदार बने। करीम ने अपनी दुकान में बच्चों को व्यापार, हिसाब किताब और ईमानदारी की ट्रेनिंग दी। ताजिर ने अब समझ लिया कि अब वह चारों भाइयों को कभी नहीं तोड़ सकता। उसने देखा कि मेहनत, समझदारी और भाईचारा किसी भी चाल को नाकाम कर देता है। चारों भाइयों ने मिलकर ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। उनका भाईचारा, मेहनत और ईमानदारी उन्हें हर चुनौती में विजयी बनाएगी। और इस तरह चारों भाइयों की कहानी पूरी हुई। गांव वालों के लिए यह कहानी एक मिसाल बन गई और आने वाली पीढ़ियां ऐसे याद रखती रहेंगी।